मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने IBC 24 पर बड़ा बयान दिया है। डॉक्टर गोविंद सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी देश की संपदा को लूटने में लगी हुई है। लाखों करोड़ों रुपए का कर्ज देश पर हो गया है। इस पर बीजेपी सांसद विवेक शेजवलकर का कहना है कि सभी राजनीतिक दलों को सरकार जमीन देती है, लेकिन किसी के दबाव में सरकार नहीं देती है। लेकिन बीजेपी के कार्यालय अपने दम पर बने हैं। इंदौर में दीपावली के दूसरे दिन भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की और अपने हाथों से मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। इस मौके पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इस बार की दीपावली की खुशियां भरी हुई है और एक और भारत ने T20 मैच में पाकिस्तान को धूल चटाई, तो दूसरी ओर जिस देश ने भारत को 200 साल तक गुलाम रखा, उसी देश का प्रधानमंत्री भारतीय मूल का व्यक्ति बना है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि उद्धव जी अब राजनीतिक रूप से परिपक्व नहीं हो पाए हैं। शायद ठोकर खाकर उनकी परिपक्वता आए। हम कोशिश नहीं कर रहे हैं कि शिंदे गुट निरपेक्ष के विधायक में आए। एकनाथ शिंदे हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और उनके साथ हमारी सरकार बहुत अच्छी चल रही है। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच वर्चस्व की लड़ाई जारी है। कवर्धा में ज्योतिषपीठ शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद 3 दिवसीय प्रवास पर कवर्धा में हैं, जहां उन्होंने दीपावली की रात 12 बजे शहर के प्राचीन काली मंदिर में जन्मोत्सव में शामिल होकर विधिवत पूजा अर्चना की। शंकराचार्य ने पत्रकारों से भी मुलाकात की और कई विषयों पर अपने विचार रखे, जिसमें उन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात पर खुलकर बातें रखी। जबलपुर नगर निगम के पूर्व कमिश्नर और रिटायर्ड कलेक्टर वेद प्रकाश रिटायर होने के बाद अपना ज्यादातर वक्त गरीब बच्चों और बस्तियों के लोगों के साथ गुजार रहे हैं। दीपावली के मौके पर उन्होंने निर्धन परिवारों के बीच पहुंचकर दीपावली की खुशियां बांटी। परसवाड़ा के शांति नगर, श्याम नगर और उसके आसपास के इलाकों में वो पहुंचे और उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों से चर्चा की और बच्चों को दीपावली की मिठाइयां खिलाकर दिवाली की बधाई दी। भोपाल में धार कलेक्टर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। NCST के एक मामले में पेश होने के निर्देश दिए गए थे। पर्यावरण नुकसान के मामले में 14 अक्टूबर को कलेक्टर के सामने उन्हें पेश होना था। जूनापानी के निवासियों ने स्टोन क्रैशर के खिलाफ शिकायत की थी। गिरफ्तारी को लेकर DGP को आदेश दिए गए हैं। जबलपुर में जिला अदालत कैंपस में बनी कैंटीन के पास अचानक आग लग गई, जिससे हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बता दें कि जब जिला अदालत की कैंटीन में आग लगी, उस वक्त कैंटीन में ताला लगा हुआ था, लेकिन दिवाली होने के कारण लाइट चालू थी। इसकी वजह से दमकल कर्मियों को परेशानी उठानी पड़ी। हालांकि आग लगने के कारणों का पता भी नहीं चल पाया है। नीमच के पटेल प्लाजा में सोमवार शाम को तलघर में अचानक आग लग गई। आग देखते ही देखते उसकी लपटें बाहर दिखने लगी। घटना की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं मौके पर थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह भी दलबल के साथ पहुंचे। गनीमत रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, वरना हादसा और भी बड़ा हो सकता था। नर्मदापुरम के हरदा बाईपास स्थित कबाड़ गोदाम में आग लग गई। आग लगने से गोदाम में रखी टंकियों और ट्रक समेत लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों ने मिलकर आग बुझाई। दतिया में तेज रफ्तार का कहर जारी है। NH44 सीतापुर के पास ग्राम सोफ्ता के दयाशंकर अपनी पत्नी के साथ 2 बच्चों के साथ स्कूटी से अपने गांव सोफ्ता जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई। बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवाती तूफान सितरंग का पश्चिम बंगाल में असर अब धीरे धीरे दिखने लगा है। ये तूफान पश्चिम बंगाल के तट से टकरा सकता है। इसके पहले कोलकाता समेत कई जिलों में सोमवार को बादल छाए रहे। पूर्वी मिदनापुर में कई जगह हल्की बारिश भी हुई है। सितरंग बंगाल के तटीय इलाकों, खासकर सुंदरबन में भारी तबाही बरपा सकता है। पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। दमोह जिले के देवरान गांव में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई। विवाद के चलते हत्या की आशंका है। देहात थाना क्षेत्र का यह मामला है। सूचना पर पुलिस अधीक्षक घटनास्थल पर पहुंचे और जांच की गई। देवास में जैतपुरा के पास पेट्रोल पंप पर कुछ लोगों का सिगरेट न पीने की बात को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद 5 लोगों ने मिलकर एक युवक की हत्या कर दी। हत्या की घटना से नाराज खटांबा के लोगों ने इंदौर भोपाल रोड पर चक्का जाम कर दिया। कल साल का आखिरी सूर्यग्रहण दिखा। यह आंशिक सूर्यग्रहण यूरोप, उत्तर पूर्वी अफ्रीका और पश्चिम एशिया के कुछ हिस्सों में दिखाई दिया। भारत में सूर्यग्रहण नई दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा, प्रयागराज, लखनऊ, हैदराबाद, पुणे, भोपाल, चंडीगढ़, नागपुर में भी दिखाई दिया। भारत में सूर्यग्रहण का कुल समय लगभग 1 घंटे 40 मिनट रहा। मध्य प्रदेश की गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सूर्यग्रहण का पूरा समय दतिया के मां पीतांबरा पीठ के दर्शन करते हुए गुजारे। गृहमंत्री माई के दरबार के सामने बैठकर मंत्र जाप करते रहे। उन्होंने दतिया राज्य की पूर्व रियासत सिरोल गांव पहुंचकर वरिष्ठ जनों को शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित भी किया। उन्होंने स्टेडियम प्रांगण में बुधवार से शुरू होने जा रहे दतिया महोत्सव की तैयारियों का जायजा लिया।
दिवाली की रात दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण की सेहत बिगड़ गई। दिल्ली और नोएडा में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। दिल्ली का AQI मंगलवार सुबह पॉल्यूशन लेवल बढ़कर 323 तक जा पहुंचा। वहीं नोएडा की स्थिति इससे भी ज्यादा खराब रही। वहां पर 342 AQI दर्ज हुआ है, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। ग्वालियर में दीपावली के बाद सफाई व्यवस्था ठप हो गई है। शहर के महाराज बाड़ा, सराफा बाजार सहित दूसरे इलाकों में कचरे का अंबार लगा हुआ है। नगर निगम के सफाई मित्र आज छुट्टी मना रहे हैं। वहीं निगम की इमरजेंसी सफाई टीम भी शहर में कहीं नजर नहीं आ रही है, जिसके चलते शहर कचरे के ढेर की तरह नजर आ रहा है। गंदगी के चलते लोग भी नाराज नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज पदभार ग्रहण कर लिया है। 24 साल बाद बने गैर गांधी अध्यक्ष के समारोह में अभी तक अध्यक्ष रही सोनिया गांधी के साथ पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी शामिल रही। दीपावली के चलते राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को 2 दिन स्थगित करने के साथ ही पार्टी के नए अध्यक्ष के पदभार ग्रहण समारोह में वो शामिल हुए। ऋषि सुनक के ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनने के बाद भारतीय मूल के एक और सांसद की उनकी सरकार में एंट्री हुई है। कंजर्वेटिव पार्टी की सांसद सुएला ब्रेवरमैन को सुनक मंत्रिमंडल में यूनाइटेड किंगडम के गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। सुएला ने 6 दिन पहले ईमेल भेजने पर सरकारी नियमों के तकनीकी उल्लंघन की जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। यूक्रेन में रूसी हमला लगातार जारी है। इस बीच यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास ने मंगलवार को एक नई एडवाइजरी जारी की है। सभी भारतीय नागरिकों को तुरंत देश छोड़ने के लिए कहा गया है। दूतावास ने रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ती शत्रुता के मद्देनजर यह एडवाइस जारी की है। यूक्रेन में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के बाद इसी तरह का एक और गाइडलाइन जारी किया गया था। बांग्लादेश में साइक्लोन सितरंग में 24 लोगों की मौत हुई है। सितरंग ने भारत में भी दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में रेड अलर्ट जारी किया है। रेड अलर्ट का मतलब है कि इन राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने को कहा है। गंगोत्री धाम के कपाट आज अन्नकूट पर्व पर शीतकाल के लिए बंद होंगे। कपाट बंद होने के बाद मां गंगा की उत्सव डोली यात्रा गंगोत्री धाम से शीतकालीन पड़ाव मुखबा के लिए प्रस्थान करेगी, जो लंका स्थित भैरव मंदिर में विश्राम के बाद अगले दिन बृहस्पतिवार को मुखबा पहुंचेगी।